Good morning, student. Student, today I will teach you part number 3 of lesson number 18, art, architectures and culture. And today you will have to study languages, our dresses, festivals. So see in your book page number 119. देखिए लैंग्वेजेस में क्या है बेटा। लैंग्वेज में आपकी भाषा में पहले क्या है आपका लैंग्वेज इज यूज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। लैंग्वेज क्या होता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट किया जाता है, बात की जाती है। ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए मतलब वार्तालाप करने के लिए लैंग्वेज का प्रयोग होता है। आप भली बातें जानते हैं। देयर आर 22 मेजर लैंग्वेजेस इन आवर कंट्री। हमारे देश में जो मुख्य भाषाएं हैं वो कितनी 22 हैं। 22 मुख्य भाषाएं हमारे देश में हैं। दे आर असमीस, कौन है? असमी हैं, असम, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, उर्दू, उड़ीसा, मैथिली, मराठी, मैनपुरी, पंजाबी, तमिल, कोंकणी, तेलुगु, संस्कृत, सिंधी, नेपाली, कश्मीरी, मलयालम, उसके बाद क्या है और संथाली। हिंदी इज देवनागरी स्क्रिप्ट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हिंदी क्या देवनागरी स्क्रिप्ट है जो हमारे देश की, भारत की ऑफिशियल, यानी इसको ऑफिस यानी कार्यालय में भी इसका प्रयोग किया जाता है। संस्कृत एंड तमिल आर द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। संस्कृत और तमिल क्या है, बहुत पुरानी भाषा है। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या है इंग्लिश। इंग्लिश इज एन एसोसिएट लैंग्वेज स्पोकन इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया नाउडेज। इंग्लिश क्या है, एक समितिक लैंग्वेज है, कह सकते हैं। ये क्या है, इसको बहुत सारे स्टेट में, ठीक है, बोला जाता है। ठीक है, ऑफिशियल वर्क में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए हम बात करेंगे ड्रेसेस की। आपकी दूसरी टॉपिक जो है आपकी ड्रेसेस है, हम अब इसके बारे में बात करेंगे। तो बेटा यहाँ पर देख लीजिए क्या है, राजस्थानी फैमिली बियरिंग ट्रेडिशनल ड्रेसेस। ठीक है। अब उसके बाद बेटा हम ड्रेस के बारे में बात करेंगे। आवर ड्रेसेस, द डाइवर्सिटी इन कल्चर ऑफ इंडिया कैन बी सीन फ्रॉम द वैरायटी ऑफ क्लॉथेस पीपल वियर। जो विभिन्नता है वह देखी जा सकती है भारत की संस्कृति में। कैसे देखी जा सकती है, जो हमारे देश के लोग हैं, जो हर स्टेट के अलग अलग लोग हैं, वह अलग अलग तरह का पोशाक पहनते हैं। ठीक है, कपड़े पहनते हैं। पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज वियर मॉडर्न ड्रेसेस। जो शहर और टाउन में जो लोग रहते हैं वह मॉडर्न ज़माने का आधुनिकरण का ड्रेस पहनते हैं। ठीक है, जो आधुनिक ड्रेस से चलता है। ठीक, जैसे क्या है, मेन बियर्स ट्राउजर, शर्ट, जीन्स, टी शर्ट, etc। जो आदमी है वह ट्राउजर पहनता है, शर्ट पहनता है, जीन्स पहनता है और टी शर्ट पहनता है। ठीक है। वुमेन वियर साड़ीज, स्कर्ट, सलवार, सूट, जीन्स एंड ट्राउजर्स। जो औरतें क्या पहनती हैं बेटा, साड़ी पहनती हैं, स्कर्ट पहनती हैं, सलवार पहनती हैं, सूट पहनती हैं। उसके बाद क्या है, जीन्स और पजामा पहनती हैं। अब बेटा बात करते हैं हम ट्रेडिशनल ड्रेसेस। ट्रेडिशनल ड्रेसेस आर ओन बाय पीपल लिविंग इन विलेजेस। जो परंपरागत रूप से जो ड्रेसेस हैं, जो कपड़े हैं, वस्त्र हैं, वह जो है हमारे देश में लोग गांव में पहनते हैं। ठीक है, जो गांव में जो लोग पहनते हैं। द वुमेन यूजली वियर साड़ीज। जो मतलब औरतें हैं वह मुख्य रूप से क्या करती हैं, सामान्यतः वो घाघरा, चोली एंड सलवार को पहनती हैं। ठीक है, साड़ी, घाघरा, चोली और सलवार को पहनती हैं। द वे वुमेन डाई साड़ीज डिफरेंट फ्राम स्टेट टू स्टेट। जो औरतें हैं वो
अलग अलग राज्यों में क्या होता है, अलग अलग तरीके से साड़ी पहनती हैं, ठीक है। उसके बाद घाघरा इज़ वेरी कॉमन इन गुजरात। घाघरा क्या है, बहुत सामान्य है गुजरात में, लोग इसका प्रयोग करते हैं। राजस्थान एंड मध्य प्रदेश है, घाघरा गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहुत कॉमन है, सामान्य रूप से लोग पहनते हैं इसको। लॉन्ग नैरो स्कर्ट आर वर्न इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। जो लॉन्ग नैरो स्कर्ट्स है, लंबी नैरो टाइप की स्कर्ट है, वो जो है कि हमारे उत्तरी पूर्वी राज्यों में लोग पहनते हैं। वुमेन बियर्स लॉट्स ऑफ ट्रेडिशनल ज्वेलरी आल्सो। जो औरतें हैं वह बहुत ज़्यादा पहनती हैं परंपरागत से, जो मतलब कि हमारे कल्चर, हमारे संस्कृति में जो ज्वेलरी है उसको भी लोग पहनती हैं। मैन इन विलेजेस बियर धोती, कुर्ता, लुंगी, ट्राउजर, शर्ट एंड कुर्ता पजामा। जो आदमी है वो जो कि गांव में, अभी मैंने बताया, धोती, कुर्ता, लुंगी, ट्राउजर, शर्ट एंड कुर्ता पजामा पहनते हैं। कश्मीरी मैन बियर सलवार कमीज विद फिरान्स। कश्मीरी मैन जो होता है सलवार कमीज पहनता है फिरान के साथ, ठीक है। बहुत सारे चैनल पे आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको इनके पहनाव को देखना है तो सबसे अच्छा है आप टीवी पे देखिए या नेट पे देखिए, तो आपको मिल जाएगा अच्छी तरह से। अब बात करते हैं बेटा फेस्टिवल की। फेस्टिवल में क्या होता है, त्यौहार होता है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल। जो इंडिया क्या है, वह त्योहारों की भूमि है, उत्सव की भूमि है। त्यौहार है, उत्सव की भूमि है। मैनी फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया। बहुत सारे फेस्टिवल जो होते हैं बेटा, ये जो है कि इंडिया में क्या किए जाते हैं, मनाए जाते हैं, ठीक है। वी सेलिब्रेट मोर फेस्टिवल्स देन एनी एल्स बिकॉज ऑफ आवर मल्टी कल्चर सोसाइटी। हम बहुत सारा त्यौहार मनाते हैं दूसरे देश की अपेक्षा, क्योंकि हमारा जो देश जो है वह मल्टी कल्चर है, कल्चरल सोसाइटी है, समाज है, ठीक है। द फेस्टिवल ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज। हमारे देश भारत का जो फेस्टिवल है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, नेशनल, राष्ट्रीय। दूसरा क्या है, रिलीजियस, धार्मिक। तीसरा क्या है, सीजनल, यानी जो ऋतुओं में मनाया जाता है, भिन्न भिन्न ऋतुओं में। द 3 नेशनल फेस्टिवल्स दैट बी सेलिब्रेट दैट इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। जो हमारा 3 राष्ट्रीय त्यौहार है वह है हमारा क्या है, पहला इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस है, फिर उसके बाद रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस है, और उसके बाद तीसरा क्या है, गांधी जयंती है। अब देखिए बेटा, होली सेलिब्रेशन यहाँ पर बनाया गया है आपका। यहाँ पर देखिए कुछ महिलाएं क्या कर रही हैं, होली खेल रही हैं बेटा, ठीक है। ये होली भी बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। जैसे होली हुआ, दीपावली हुआ, दशहरा हुआ, ये सब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हमारे देश के हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है बेटा, यहाँ पर दिया भी है इंपॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल्स आर होली, दिवाली, दशहरा। यहाँ पर दिया भी है, और क्या दिया, ईद, होली, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, दुर्गा पूजा, बुद्ध जयंती, महावीर जयंती यानी गणेश चतुर्थी। ये क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है हमारे देश के, जो क्या है, रिलीजियस फेस्टिवल है। अब देखिए, सम फेस्टिवल्स आर लिंक्ड विद सीजन। कुछ फेस्टिवल जो होते हैं, त्यौहार होते हैं, वह सीजन से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। उसको किस सीजन मनाते हैं उसको दिखाया जाता है। अब बेटा क्या है, जैसे आपका होली है, होली एंड बसंत पंचमी आर फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। होली और बसंत पंचमी जो है वह है स्प्रिंग सीजन का क्या होता है, त्यौहार होता है। उसके बाद बेटा क्या है, बैसाखी इन पंजाब। बैसाखी जो होता है वो पंजाब मनाया जाता है। ओनम है इन केरला एंड पोंगल इन तमिलनाडु आर द हार्वेस्ट फेस्टिवल। जैसे बैसाखी है, ओनम है, पोंगल है, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। जो जैसे मैंने आपको बताया, पंजाब का है बैसाखी, केरला ओनम का है, ठीक है। पोंगल क्या है, सॉरी, ओनम केरला का है, पोंगल क्या है, तमिलनाडु का है। ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। तो स्टूडेंट, फ्रॉम दिस टॉपिक योर लेसन हैज बीन फिनिश्ड। Next video I will discuss your question answer and the correct answer matching, fill in the blanks, true and false, etc. So thank you for watching.